हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज जो बात करें भाई, हमारे पास एक अगला टॉपिक है, इसको बोलते हैं हैविंग टू। देखो भाई, इससे पहले जितनी भी तुम्हारी इंग्लिश की क्लास हो रखी है वो तुम्हें सारी की सारी पहले देखी हुई होनी चाहिए भाई। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए तुम्हारा पिछला सारा होमवर्क हो जाना चाहिए एक बार, उसके बाद जाके तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले भाई हैविंग टू के बारे में, इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज हमारे पास ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ऐसा होता है कि ना पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि स्कूल जाना पड़ रहा है, खाना खाना पड़ रहा है, दवाई खानी पड़ रही है, नहाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, कुछ भी है। ठीक है, तो वही मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई एम, ठीक, इतना आ गया। देखो इसका रूल ध्यान रखना, बस सब्जेक्ट फिर इज एम आर। भाई ध्यान रखना है, इज एम आर का यूज कहाँ पे होता है। जो तुम्हारा एम है वो तुम्हारा सिर्फ आई के साथ होता है। ठीक है, और जो इज है वो तुम्हारा ही के साथ, ठीक है, सी के साथ, इट के साथ, और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। ये तुम्हारा इज का यूज होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब है भाई कोई सा भी सिंगल नेम। ठीक है, वन नेम, एक कोई सा भी नाम। वो तुम्हारा नाम जगह का हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, और जो आर तुम्हारे पास है भाई वो होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और एनी प्लुरल नाउन के साथ। भाई प्लुरल नाउन क्या होता है इसमें, मोर देन टू नेम, मोर देन टू नेम। ठीक है, ऐसा टू और मोर देन टू। देखो या तो दो या दो से ज्यादा नाम अगर आते हैं, हम वहां पे क्या लाते हैं भाई, आर का यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली बात है स्टार्टिंग की वीडियो में समझा चुका हूं मैं, जो पहली दूसरी क्लास होगी उसके अंदर। अब सुनो भाई, मुझे यह काम करना पड़ा तो आई एम हैविंग टू। ठीक है भाई, अच्छा मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू लिव देयर। फिर अगला जो दूसरा है, उसे फ्रेंच सीखनी पड़ रही है तो ही इज हैविंग टू लर्न फ्रेंच। भाई तुम्हें देखना है कि इसके साथ क्या। देखो जैसे पहला सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर आएगा, फिर जाके हैविंग टू आएगा, फिर जाके वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगला, हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही है तो भाई देखो सिंपली वी आर हैविंग टू स्टडी। देखो क्या ना, ये रात में, अगर मैं इस रात में को हटा दूं तो इन द नाइट भी हट जाएगा। ठीक है, अगर बोलती मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वी आर हैविंग टू स्टडी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। लेकिन अब मैं बोल दूं भाई इसी की जगह पे मैं बोलूं कि मुझे रात में पढ़ाई करनी पड़ रही है तो आई एम हैविंग टू स्टडी। देखो रात में इन द नाइट, मैंने तुमसे हमेशा बोला जब भी डेज नेम वगैरह आते हैं ना, दिन के रात की सभी बात चलती है लास्ट में आता है। अगर बोलेगा मॉर्निंग, मतलब कि हमें दिन में पढ़ाई करनी पड़ी है तो इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून तो आफ्टरनून, इस तरीके से होता है। उसके बाद भाई अगला जो मेरे पास है, इसके बाद नेगेटिव, तो इज एम आर के बाद तुम्हारा नॉट आ जाएगा, तो उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है तो ही इज नॉट, ठीक है भाई, हैविंग टू टेक मेडिसिन। ठीक, इस तरीके से मैं वैसे बोलूं उसे खाना नहीं खाना पड़ रहा है, ही इज नॉट हैविंग टू ईट फूड। ठीक है, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ही इज नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। इस तरीके से फिर अगला जो मेरे पास है, आपको यह काम नहीं करना पड़ रहा है तो यू आर नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क। इस तरीके से अगला बोलूं भाई, तीसरा जो मेरे पास है, हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही तो वी आर नॉट हैविंग टू डू हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क क्यों होता है वैसे तो। अगला भाई जो तीसरा मेरे पास है वो है इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैविंग टू, फिर वी वन और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पहला इज एम आर, कह क्या उसे, देखो पहले आ गया तो क्या उसे इस वहां स्पेनिश बोलनी पड़ रही है तो पहले क्या आ गया तो उसे आ रहा है। ठीक है, उसे क्या होता है ही, तो ही के साथ क्या इज आएगा, तो पहले इज को पहले लिखा। ठीक है भाई, लड़की है ना तो लड़की सी। ठीक है, तो इज सी हैविंग टू स्पीक स्पेनिश देयर। ठीक है, देखो अगर ये नहीं लिखा होगा वहां तो यहाँ पे देयर भी नहीं आता। ठीक, तो अगर मैं बोल दूं, देखो इसके अलावा ना दूसरा बोलता हूँ मैं सेंटेंस, मैंने बोला कि क्या उसे वहां स्पेनिश बोलनी पड़ रही तो इज ही हैविंग टू स्पीक स्पेनिश। ठीक है, अगर मैं बोल दूं देयर मतलब वहां तो देयर, अगर बोल दूं कि क्या उसे इंडिया में स्पेनिश बोलनी पड़ रही है तो इज ही हैविंग टू स्पीक स्पेनिश इन इंडिया। ठीक है, वैसे ही बोल दूं कि क्या उसे इंडिया में हिंदी बोलनी पड़ रही है तो इज ही हैविंग टू
स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी इन इंडिया, ठीक है भाई। तो उसका यहाँ पे स्पेनिश करके हिंदी आ गया बस। फिर अगली बात करते हैं कि तुम्हारे भाई को शराब क्यों पीनी पड़ रही है, तो वाई इज योर ब्रदर। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए, अगर ऐसा बात है, देखो है ना बीच में क्यों लिखा हुआ है, तो किसी सेंटेंस बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए अगर लिखा होता है तो वहां पे क्या भाई हम उसको पहले यूज करते हो। देख जैसे क्यों है तो क्यों क्या होता है वाई, तो यहाँ पे यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब सुनो भाई, तो कह रहा है कि तुम्हारे भाई को शराब क्यों पीनी पड़ रही, तो वाई इज योर ब्रदर हैविंग टू ड्रिंक वाइन, ठीक है। फिर अगला, तुम्हें अकेला क्यों रहना पड़ रहा है, तो वाई आर यू टू हैविंग लीव अलोन, ठीक है। यहाँ पे अगर अकेला नहीं होता तो तुम्हें क्यों रहना पड़ रहा है, वाई आर यू हैविंग टू लिव, ठीक है। हाँ भाई ये है। उसके बाद अगर मान लो कि अकेला है तो अकेला बोल दिया, कुछ नहीं है बाकी। कुछ अलर्ट की बात करते हैं भाई, ये हमारे पास अलर्ट सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारी समझने में। देखो अलर्ट हमारे पास कहाँ पे, जब भी बोल दो ना अलर्ट वाला सेंटेंस तो हमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए हम इस सेंटेंस को रिवाइज करते हैं। कह रहे कि हमें सीखना पड़ता है तो वी हैव टू लर्न, ठीक है। दूसरा, हमें सीखना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू लर्न, ठीक है। हमें सीखना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू लर्न। देखो अगर जैसे ना मैं तो बता रहा हूँ, अभी हम ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, देखो भाई हम जो पढ़ रहे हैं कि ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रही है, नहीं पढ़ रहे, लास्ट में है आ रहा है ना, तो यहाँ पे इज, एम और आर का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो जैसे ना पढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा होता ना कि ना पढ़ रहा था, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो भाई जहां पे हम इसके अंदर इज, एम, आर यूज कर रहे हैं, इसके बदले भाई हम यूज करते हैं वॉज एंड वर, ठीक है। वॉज एंड वर का यूज करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर और आगे बोलूं भाई, देखो अगर मेरे पास ऐसा होता है ना पढ़ रहा होगा, ऐसा ना पढ़ रहा होगा, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या है, विल बी या फिर सेल भी आएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रख के चल रही है। अब देखो तो भाई मेरे पास अगला क्या है, कह रहे कि हम सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग। जब भी किस सेंटेंस के बीच में रहा है, रही है, रहे आता है तो वहाँ पे आईएनजी आ जाता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। जब भी सेंटेंस लास्ट में ऐसा रहा है, ठीक है, रही है या फिर रहे हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या भाई, कोई सा भी वर्ड मीनिंग हो उसके लास्ट में आईएनजी आ जाता है। देखो लर्निंग आईएनजी आ जा रहा है सिर्फ, ठीक। अगला, हम सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भाई बीन लर्निंग, ठीक है, पहला बीन आएगा फिर लास्ट में क्या मेरे पास भाई आईएनजी आ जाएगा, तो वी हैव बीन लर्निंग, ठीक है ना। हमें सीखना पड़ रहा है तो वी में हैव टू लर्न, ठीक। मतलब हमें सीखना पड़ सकता है तो वी में हैव टू लर्न। तो तुम्हें ध्यान रख के चलना भाई, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, देखो है ना पढ़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मे आ गया। ये सारा मैं तो पहले ना पढ़ा चुका हूँ, जितने भी ये जो बता रहा हूँ सारे पहले ऊपर पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। अलर्ट में यही होता है कि भाई हम क्या कि अगर कुछ भी मिक्स कर रहे हैं ना तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो, इसका मेन भाई पर्पस यही होता है। फिर देखो भाई जो मेरे पास ये जो एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना, उसके बाद देखते हैं जो मेरे पास है भाई, सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको सॉल्व करना, उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।